नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि हिंदी में 100% नंबर प्राप्त करना है। मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग पढ़ेंगे, समय पर सेशन लेंगे। जिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उनको घर पर बैठकर प्रैक्टिस भी करना है मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। तो अब हमारी जो पुस्तक है कृतिका भाग 2 स्टार्ट हो चुकी है। उसका चैप्टर संख्या 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। और थर्ड जो लेसन है वो एक यात्रा वृत्तांत है, जिसे लिखा है मधु काकरिया जी ने। अब मधु काकरिया जी के पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे, फिर हम लोग जो इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसमें इन्होंने लिखा है पूर्वोत्तर भारत भारत देश के पूर्वोत्तर राज्य है एक सिक्किम, जिसकी राजधानी का नाम है गंगटोक, जिसमें यहाँ गंगटोक के नाम से पुकारा गया है। बाद में उन्होंने लेखिका सही भी करेंगे। और हिमालय के यात्रा वृत्तांत के बारे में, यानी हिमालय की यात्रा और सिक्किम राज्य गंगटोक की यात्रा का वर्णन इसमें मिलता है हमें। तो ये जब यात्रा करने जाते हैं तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि यात्रा करते हुए जो दिखा वही लिख दिया, नहीं, वहाँ के लोगों के मेहनत कश लोगों के बारे में लिखा है। किस प्रकार से वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए किस प्रकार से कितनी मेहनत करते हैं, बड़े भी, बच्चे भी, महिलाओं तो यहाँ तक भी अपने पीछे टोकरे में बच्चों को बिठा करके उनको सुला करके फिर वो हथौड़े से कुदाले से पत्थर फोड़ते हैं। यहाँ तक भी ऐसे कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं यहाँ पे, जो महिला को मधु काकरिया जी को बहुत दुख होता है। उनका दिल है ना झकझोर जाता है, यानी कि इतना दुख होता है कि वो सहन नहीं कर पाती हैं और उन्होंने फिर लिख डाला सरकार के सामने कि ये बात वहाँ तक पहुँचे। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम मधु काकरिया जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा करें कि इनका जन्म कब होता है। 1957 में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उन्होंने कोलकाता में अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, एमए यानी मास्टर डिग्री प्राप्त की और साथ में ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। यानी कि 1957 कोलकाता में इनका जन्म होता है। और जब इन्होंने एमए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट से किया, उसके साथ साथ इन्होंने एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा प्राप्त कर लिया। क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी जरूरी है, लेकिन आज मैं कहूँगा कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी जरूरी है और कंप्यूटर ज्ञान तो होना ही चाहिए। बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के तो असंभव है सब कुछ लगभग। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उपन्यास का नाम, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम पत्ताखोर। कहानी संग्रह है आखिरी सलाम आखिरी है, खुले गगन के लाल सितारे है, बीतते हुए है और अंत में यीशु है। ध्यान रखना, पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, नहीं आएगा क्वेश्चन, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन ये तो ध्यान रखना ही है कि एमए अर्थशास्त्र से करते हैं और साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा भी करते हैं। 1957 कोलकाता में इनका जन्म होता है। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आपको सोचो कि सर आज तक नहीं पूछा गया जीवन परिचय से, एक बार यार एक क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे, ये मत कह देना पहले नहीं पूछा गया। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जीवन परिचय से कोई क्वेश्चन से नहीं आएगा। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे। यात्रा वृत्तांत क्या होता है समझो, यानी कि कल हम लोग मान लो हिमालय की यात्रा करने चले, 3 दिन लगे, आ गए। अब हम लोग कैसे प्लान किया, किससे हम लोग गए, कहाँ कहाँ रुके, क्या क्या देखा, क्या क्या बातें हुई हमारे बीच में, कौन कौन गया था, ये सब हम लोग एक जगह लिख देते हैं तो उसे यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। यानी कि मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है, यानी उनके विचार मिलते हैं और संवेदना किस प्रकार से वो लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं, ज्वलंत क्या होता है, बहुत मतलब भयंकर जिसे हम कहते हैं, जैसे अप संस्कृति, अप यानी क्या होता है, बुरा या बुरी, अब संस्कृति आ रही है तो बुरी संस्कृति। महानगर की घुटन, घुटन यानी श्वास लेना, सफोकेशन यानी कि श्वास लेना दुब्बर हो जाता है। असुरक्षा यानी कि लोगों के सुरक्षा, यानी कि युवाओं की युवतियों की सुरक्षा कोई जिम्मा नहीं है। और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा,
आदि उनकी रचनाओं में विषय रहे हैं। कौन कौन विषय रहे? ज्वलन समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, महानगरी, घुटन, असुरक्षा, बीचियों में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती। आजकल कहते हैं नशे बहुत सारे तरीके के होते हैं, आपको तो मतलब जब मुझे नाम नहीं पता तो आपको तो पता भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो आपको ध्यान रखना कोई भी लत नहीं लगानी आप लोगों नशे की, ठीक है। अब देखो पाठ का सारांश, यहाँ जो लिखा है उन्होंने क्या लिखा है देखो, महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग, यंत्रवत जीवन की ऊब, ऊब होती खींच जिसे कहते हैं, मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया। शब्दबद्ध यानी लिखा है। शब्दबद्ध को हम लोग लिपिबद्ध भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, लिपिबद्ध, ठीक है, यानी लिखा हुआ, लिखा है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग, यंत्रवत जीवन की ऊब, ऊबोधी खींच जिसे जिसे मन ऊब जाता है। मधु जी, मधु कांकरिया को दूर दूर तक की यात्राओं की ओर ले जानी, यही वो यात्रा कहते हैं ना कि यायावरी जिसे कहते हैं। तो यहाँ लेखिका है जो यायावरी है। यायावरी क्या होता है? जो एक जगह नहीं टिक सके, यानी यात्रा करते रहें, उसे कहा जाता है यायावरी। तो यात्रा वृत्तांत शब्दबद्ध किया है। अब जो यहाँ यात्रा वृत्तांत उसका नाम क्या है? साना साना हाथ जोड़ी, एक प्रार्थना के रूप में है, ठीक है, युवती सीखी थी इन्होंने। तो साना साना हाथ जोड़ी में इन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन इसमें किया। यानी कि साना साना हाथ जोड़ी जो यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक चैप्टर संख्या 3 कृतिका भाग 2 की पुस्तक में है, उसमें सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और हिमालय की यात्रा का वर्णन उनमें किया है। साथ में वहाँ के लोगों के जज्बात, यानी कैसे थे, मेहनती थे, कैसे थे, गरीबी कितनी थी, कितनी मेहनत करते, सब लिखा है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपने आंखों से निहार रहे हैं। यानी लेखिका ने जो भी लिखा है तो हमें ऐसा लगता है कि लेखिका नहीं देख रही है, लेखिका घूमने नहीं गई है, हम लोग घूमने गए हैं। लेखिका ने ऐसे शब्दबद्ध किया है कि हमें लगता है कि जो हर पल जो परिवर्तित रूप, पल पल यानी हर पल जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है हिमालय में, वह सब हम लोग हमारी आंखों से देख रहे हैं, लेखिका की आंखों से नहीं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। यानी कि कहा जाता है व्यक्ति यानी पुरुष ही होता है यायावरी, लेकिन यहाँ महिला भी यायावरी है, मधु कांकरिया जी भी है, और उनकी विशिष्टताओं का उल्लेख भी इसमें हमें प्राप्त होता है, देखने को भी प्राप्त होता मिलता है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं है, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव, गरीबी को भी रेखांकित किया। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो सुंदरता देखी है, हर परिवर्तित रूप देखा है, वही लिखा है, नहीं। वहां के लोग निवासी थे ना, वो कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या अभाव है, कितनी गरीबी है, यह सब उन्होंने एक एक शब्दों को इस प्रकार से लिखा है, हमें लगता है कि हम लोग वह सामने, हम लोग प्रत्यक्ष, हमारे सामने साक्षात हम लोग उसे देख रहे हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि हिमालय पर्वतों के बीच बसा हुआ है, तो पर्वतों को काट काट कर हमारे लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों से कुदाले हथौड़े लेकर किस प्रकार से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने जान भी दे दी है। तो यह सब उन्होंने देखा भी है और लिखा भी है। इस पाठ में पीड़ा सौंदर्य का अद्भुत मेल है, यानी कि दुख भी है और सुंदरता का उल्लेख भी है, इन दोनों का मेल बहुत अच्छा है, विस्मयकारी है। इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं, सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है, यानी कि अकेलापन भी दूर होता है, करुणा भी, दुख भी होता है, और सृष्टि की समग्रता का भी एहसास हमें यहाँ होता है। यात्राओं से मनोरंजन भी होता है, ज्ञान भी बढ़ता है, अज्ञात स्थलों की जानकारी प्राप्त होती है, साथ साथ में भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। देखो लेखिका ने कहा है कि यात्रा करने से हमें मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ में कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं, साथ में कुछ जिन स्थलों को हम लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, साथ में वहाँ के लोगों की भाषा शैली और संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। यह सब उन्होंने यहाँ लिखा भी है। इतना ही नहीं, गुम्मकड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से मुक्त भी करती है। स्वयं यानी कि घमंड जिसे कहते हैं, कि संकीर्णता जो छोटी सी जो घमंड हमारे पास, उससे भी हमें क्या करती है, मुक्त करती है, स्वतंत्र करती है, कि हमें घमंड किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। बाहर जाके देखोगे तो आप लोगों से मिलोगे, क्या क्या हो रहा है, कितना पानी भी, मतलब आप कहते हैं ना जल ही जीवन है, आज हम लोग कितना जल की बर्बादी कर रहे हैं। अब बाहर जाके देखो, जिनके पास जल नहीं आता है, दो मतलब 1 बाल्टी 2 बाल्टी से काम चला, 20 लीटर मैक्सिमम 10 लीटर से काम चलाते हैं, और यहाँ हम लोग आप लोग 50 लीटर पानी व्यर्थ में ही
जाने देते हैं, तो थोड़ा सोच करके हम लोग बढ़ते तो अच्छा रहेगा। अब देखो कुछ शब्दार्थ है जो हमें पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि साना साना हाथ जोड़ी में अतीन्द्रियता शब्द का अर्थ बताइए, तो क्या होता है? इंद्रियों से परे। उजास होता है प्रकाश या उजाला। रकम रकम होता है तरह तरह के, ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण। रफ्ता रफ्ता ध्यान रखना, धीरे धीरे। शिद्दत होता है तीव्रता प्रबलता अधिकता होता है। और मुंड की होता है सिर कहा जाता है। तो रफ्ता रफ्ता याद रखना है, शिद्दत याद रखना है और रकम रकम भी याद रखना है, ठीक है। मशगूल होता है व्यस्त होता है, अभिशप्त सापित या अभियुक्त होता है, सरहदों सीमा होता है, तामसिकताएं तमोगुण से युक्त होती है, कुटिल वासनाएं बुरी इच्छाएं, शैनी समझदार होता है। तो यहाँ तो आप लोग कोई सारी ऐसे हैं, मत याद करना इनको, याद तो करना ही, वैसे महत्वपूर्ण नहीं है इतना, लेकिन पूछा भी जा सकता है, ऐसा मत करना सर ने मना किया था भाई, ऐसा मत कह देना। ये ध्यान रखो, जन्नत स्वर्ग स्वर्ग, चेरवेती चेरवेती चलते रहो, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण है। वजूद अस्तित्व, ठाठे याद रखना, हाथ में पड़ने वाली गांठे या निशाना। हाथ जैसे हथौड़ लेके कूटते हैं ना, तो ऐसे आटन से पड़ जाते हैं, आप लोगों को हाथों में पड़े हों तो देख लेना, नहीं तो किसी के भी देख लेना। वेस्ट एंड रिपेइंग क्या होता है? कम लोग और ज़्यादा देना, कम लेना और ज़्यादा देना। वेस्ट एंड रिपेइंग क्या होता है? कम लेना और ज़्यादा देना। वर्बिला बढ़े हुए पेट वाला, याद रखना भी। देखो यहाँ पे सारे शब्द, जन्नत भी अच्छा है, चेरवती चेरवती भी सही है, ठाटे भी सही है, और वेस्ट एंड रिपेइंग भी सही है, और वर्बिला भी सही है। बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको याद कर लेना प्यारे बच्चों। मदीम मध्यम, धीरे धीरे या हल्की हल्की। हलाहल विष या जहर, अच्छा है। संक्रमण मिलन मिलन या संयोग, लेवल होता है तल या स्तर, सुर्खियों चर्चा में आना। गुड़ुप याद रखना निगल लिया। राम रोछो, ये शब्द याद रखना, आया हुआ है राम रोछो, यानी कि सही है, यानी अच्छा है। टूरिस्ट स्पॉट भ्रमण स्थल, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास? यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग यदि सभी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों कोड यूज करना है आपको Y323, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। यदि आप लोग पावरफुल स्पोकन इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोग कोड यूज करके हमारे पास जुड़ सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कोड यूज करेंगे मात्र Y323, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो चलते हैं। पीडीएफ चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, सब मिलेगा। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन कैसे लगा? अच्छा लगा सेशन को तो लाइक वगैरह आप लोग देख लेना, लेकिन ईमानदारी से पढ़ना जरूर। अब की बार 100 में 100 नंबर लाना आपको बहुत अच्छे से है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।